Hello, friends. As promised, I am going to start with the 14th episode और आपको धीरे धीरे युद्ध की आहट और पास सुनाई देने लग जाएगी. We had discussed about Guru Drona and how he became the teacher and acharya of Kauravas and Pandavas and his enmity with Drupad. In this episode, we will discuss the famous incident of Guru Drona and Eklavya. आज भी हम गुरु द्रोणाचार्य को उस इंसिडेंट के लिए कभी माफ नहीं करते. हर टीचर्स डे पे हम ये याद करके कहते हैं कि द्रोण जैसा गुरु जिसने शिष्य का अंगूठा ही ले लिया, क्या ये करना उचित था? देखते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं. द्रोणाचार्य का क्रोध तो आपने देखा और समझा कि क्यों हम इस महायुद्ध की नींव पड़ते देख रहे हैं. इट वॉज कॉल्ड अ धर्म युद्ध. हर कोई अपने धर्म से, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा हुआ था. एवरीबडी हैड अ मॉरल साइड और वो अपने वचन, अपने कर्म, अपने शाप, अपनी रिश्ते, अपनी कृतज्ञता, हर चीज से बंधा हुआ था. गुरु हस्तिनापुर में रुककर राजकुमारों को शस्त्रों की शिक्षा देने लगे. द्रोणाचार्य ने एक दिन सबको बुलाकर पूछा कि शिक्षा समाप्त होने पर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूर्ण करोगे? सब चुप रहे, परंतु अर्जुन ने वचन दिया और कहा कि आप जो चाहेंगे मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूंगा. और आप अब समझ गए होंगे कि द्रुपद को हराने के लिए ही द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी थी. द्रोणाचार्य को इसीलिए भी अर्जुन बहुत प्रिय थे क्योंकि वो उनकी बहुत सेवा भी करते थे और कहना भी बहुत मानते थे. तो उन्होंने कई वर्षों तक सब दिव्य और अलौकिक शस्त्रों की शिक्षा इन लोगों को दी. रिलेट इट टू करंट डेज missiles and nuclear weapons and all these kind of weapons that we talk about. And of course, we know that the distance war has become more high tech. तब संस्कृत के मंत्र होते थे और अब कोड्स डलते हैं. उनका शिष्यों से उनके शिष्यों में कई यदुवंशी थे और दूसरे देश के राजकुमार भी आते थे. कर्ण भी सूतपुत्र नाम से प्रचलित थे और वो भी वहां शिक्षा ले रहे थे. अर्जुन की धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी और गुरु की सेवा भी करते थे. इसलिए फुर्ती और कला में वो सबसे सक्षम थे और गुरु को अपने पुत्र अश्वत्थामा पर कुछ ज्यादा स्नेह था. तो गुरु क्या करते थे, बाकी सब बच्चों को जब भेज देते थे तो पीछे से अश्वत्थामा को कुछ एक्स्ट्रा सिखाते थे. अर्जुन को ये बात पता चल गई थी तो वो पीछे रुककर वो भी सीख लेता था. तो द्रोणाचार्य समझ गए कि इनके जैसा सीखने वाला दूसरा धनुर्धर कोई नहीं आएगा. वो रात्रि में भी अभ्यास करते थे. वो अर्जुन कहते थे अगर मुझे बिना देखे हाथ मुंह तक जाता है तो अभ्यास की बात है. तो रात में भी वो अभ्यास करते थे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने जा रहे थे. तो अर्जुन हर समय वहां उपस्थित रहता था और वो समझ गए थे कि गुरु के चरणों में आए तभी शिक्षा मिलेगी. वो बिना रोशनी के भी, रात में भी, आवाज के ऊपर भी अपना अभ्यास करते थे. तो वो समझ गए थे द्रोणाचार्य के विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उन्हीं का शिष्य अर्जुन होगा. गुरु ने उन सब बच्चों को तलवार, गदा, भाला सब कुछ सिखा के उसमें निपुण किया. पर धनुर्धर होना सबसे उत्तम, सबसे बड़ी बात थी क्योंकि आप दूर से भी सबसे ज्यादा विनाश उसी से कर सकते थे. तलवार, भाला आदि में आमने सामने होते थे, यहाँ दूर से कर सकते थे. तो कंपेयर इट टू द लॉन्ग डिस्टेंस वॉर टुडे, guided ballistic missiles that we see today happening, and we just saw with India Pakistan war, and we are seeing in Russia, Ukraine and everywhere. वो तब भी हो रहा था हमारे कई हजार साल पहले. हमारे गुरु और क्षत्रिय सक्षम थे. द्रोणाचार्य की ख्याति सुनकर दूर से भी लोग शिक्षा के लिए आते थे. एक दिन निषादपति हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य भी शिक्षा लेने वहां आए. उसे निषाद जाति का समझकर उन्होंने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया. ये सब स्पष्ट जाति भेद का उदाहरण था, पर इसके विपरीत भी उदाहरण बहुत हैं. तो एक दो इंसिडेंट से नहीं जज करना चाहिए क्योंकि विश्वामित्र भी ब्राह्मण बने. कई लोग अपनी जाति से उठकर कहते थे ना कि आपका कर्म ही प्रधान है. एकलव्य ने वन में उनकी एक मूर्ति बनाई और उसमें ही आचार्य भाव रखकर उसने अपनी अभ्यास को शुरू कर दिया और बहुत निपुण हो गया. तो एक बार राजकुमार वन में घूम रहे थे तो वहां पे
एक कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का बार-बार अभ्यास खराब हो रहा था। राजकुमारों को नहीं पता था कि वन में एकलव्य अभ्यास कर रहे हैं। तो एकलव्य ने खींचकर कुत्ते के मुंह पे बाण छोड़े, पर इतनी निपुणता से छोड़े कि कुत्ते का मुंह खुला रह गया पर उसको चोट नहीं पहुंची। ये बच्चों ने जब देखा, सारे पांडवों और कौरवों ने बहुत हैरान हुए और वो भागे-भागे अपने द्रोणाचार्य के पास भी गए और उन्होंने बोला कि ऐसा कौन-सा है जो इसमें इतनी निपुणता है। तो जब उन्हें पता चला कि ये जटाधारी बालक एकलव्य है, तो और ये भील राज का पुत्र है, तो अर्जुन ने द्रोण से कहा कि गुरुजी, आप तो कहते थे कि मुझसे उत्तम धनुर्धर कोई नहीं होगा, तो ये क्या हुआ? आचार्य द्रोण भी मोह में और अभिमान में थे कि मेरे शिष्य से बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं हो सकता। तो वो वहां पे पहुंचे और उन्हें देखते ही एकलव्य ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपकी क्या सेवा करूँ? मैं हर सेवा के लिए उपस्थित हूँ। तब द्रोण ने उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा में ये अंगूठा दे दे। तो आप सोचो कि सत्यवादी एकलव्य वचनबद्ध होकर उसने सहर्ष वो अंगूठा दे दिया। तो यहाँ से एक तरफ आप तो ये समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य ने एक शिष्य के प्रति मोह में आके किया। दूसरा आप सोच सकते हैं कि उनमें इतना अभिमान था कि मेरे शिष्य से बढ़कर कौन हो सकता है। और गलती तो थी, एक आचार्य के नाम पर एक कलंक लग गया। तो उनका अच्छा किया हुआ सब भूल जाते हैं और एकलव्य वाले इंसिडेंट को लेके आज तक भी लोग टीचर्स डे पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो उनकी निपुणता कम कर दी एकलव्य की और अब वो उतना अच्छा धनुर्धर नहीं रहा। उनके इस व्यवहार से जीवन भर के लिए गुरु द्रोण आज भी एक समदृष्टि वाले गुरु नहीं मानाते और एकलव्य एक आदर्श शिष्य बन गया। आज भी लोग कहते हैं कि नो टीचर शुड बी प्रेजुडिस्ड और बायस्ड। लोग कहते हैं ना, टीचर को समदृष्टि रखनी चाहिए। तो metaphor is still used to date. It is an insult to all gurus if they are not fair and impartial. अर्जुन की दृष्टि सिर्फ लक्ष्य पर होती थी, जैसे पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर। यही एकाग्रता उसे सफलता देती थी। आचार्य समझ गए थे कि द्रुपद के तिरस्कार का बदला अर्जुन ही गुरु दक्षिणा के रूप में लेगा और क्रोध, बदले, धर्म और अधर्म से जूझती ये कथा धीरे धीरे युद्ध की भूमिका बना रही थी। और आप समझ गए थे कि हर किरदार अपने अपने स्थान पर आ गया था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाने का रास्ता साफ कर दिया था और बीच में एकलव्य का जो संवाद है वो हम सबके चित्त पे, मन पे बहुत गहन असर छोड़ गया और आज भी हम उसको याद करते हैं। In the next episode, I will talk about how Karna became the king of Angdesh and his side in the battle got decided. So that will be tackled in the 15th episode of Mahabharat, how Karna became the Angdesh Raja. And that is how we know how everybody decided to stand with which side. It was a battle of dharma, adharma, प्रण, शत्रुता, बदला, अभिमान, मान, स्वाभिमान, वचन, इन सब से रिश्तों से बंधी हुई ये अभूतपूर्व कथा हम आगे अगले एपिसोड में बढ़ाएंगे। Meanwhile, share your comments and enjoy. Thank you so much. Have a good day.